घुसेगा, तब तक ईरान सरेंडर करेगा नहीं। कल ही ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई को धमकी दे रहे थे, लेकिन खामनेई ने आज अपने देश को संबोधित किया, जिसमें इजराइल को भी धमकी दी और अमेरिका को भी इस जंग से दूर रहने की वार्निंग दे दी कि दूर रहो। खामनेई ने इजराइल पर कहा कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की और इजराइल को उसके किए की सजा मिलेगी। खामनेई ने अमेरिका से कह दिया कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा और अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो ऐसा अंजाम होगा जिसकी भरपाई अमेरिका भी नहीं कर पाएगा। यानी खामनेई भी मरने मारने के मूड में है पूरा। इसी से पता चल रहा है कि असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। खामनेई ईरान में किसी बंकर में छुपाए कहा जा रहा है और वहीं से भाषण रिकॉर्ड करके चलवा रहा है। खामनेई ऐसी धमकियां इसलिए दे रहा है क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू ने खामनेई के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। खामनेई को सत्ता छोड़नी होगी या फिर खामनेई की जान जाएगी। ट्रंप कल ही कह चुके हैं कि उन्हें पता है कि खामनेई कहां छुपा है। खामनेई तब तक जिंदा है जब तक ट्रंप उसे मारने का ऑर्डर नहीं देते, लेकिन खामनेई यह दिखाना चाहता है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं। खामनेई को जब चाहे अमेरिका और इजराइल उड़ा देगा, यह बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। यह बात भी सच है कि जब खामनेई के सारे राइट हैंड इजराइल ने 6 दिन में मार गिराए तो खामनेई को निपटाना कौन सी बड़ी बात है। खामनेई की लोकेशन के बारे में अमेरिका इजराइल को पता है, सिर्फ एक बम एक मिसाइल गिराने की बात है। ईरान में इजराइल के पेजर बमों का खौफ ऑलरेडी चल रहा है। पेजर बम से भी खामनेई को निपटाया जा सकता है, कुछ और नई तकनीक भी हो सकती है। ईरान में ऐसी दहशत फैली हुई है कि ईरान ने अपने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। लोगों से कहा गया कि वो अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही डिलीट कर दें, अभी तक का डेटा भी डिलीट कर दें। ईरान का आरोप है कि इजराइल इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ईरान के लोगों की जासूसी कर रहा है और ईरान के लोगों की जानकारी हासिल कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स का डेटा इकट्ठा कर रहा है इजराइल। लास्ट नोन लोकेशंस और कम्युनिकेशन कलेक्ट करके उन्हें इजराइल के साथ शेयर किया जा रहा है। ईरान ने अपने सिविल सर्वेंट्स और उनकी सिक्योरिटी टीम के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। स्मार्टफोन, घड़ियों और लैपटॉप समेत किसी भी कनेक्टेड डिवाइस का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ईरान को आशंका है कि पिछले दिनों इजराइल ने जितने भी हमले किए थे उनको इसी तरह से इंटरसेप्ट किया गया था। ईरान को डर है कि इजराइल वैसा ही हमला कर सकता है जैसा लेबनान में पेजर ब्लास्ट करके आतंकियों को मारा था। ईरान को यह भी डर है कि इजराइल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जासूसी करके उनके सर्वोच्च नेता खमेनी तक भी पहुंच सकता है। यानी ईरान घबराया हुआ भाई कि पता नहीं किसके मोबाइल के चक्कर में मैं मोबाइल बन के मेरी आत्मा ऊपर निकल जाए। खमेनी को जब चाहे इजराइल टपका देगा, यह कहा जा रहा है, लेकिन वो खमेनी को इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि अमेरिका ने अब तक उसे रोका हुआ है। अमेरिका चाहता है कि बिना खमेनी को मारे ईरान सरेंडर कर दे, लेकिन बिना खमेनी को मारे ट्रंप ईरान से सरेंडर करवाएंगे तो कैसे? सरेंडर तो तभी होगा जब अमेरिका इस युद्ध में पूरी ताकत से कूदेगा, क्योंकि इजराइल 6 दिन से ईरान को धुआं धुआं तो कर रहा है, लेकिन इजराइल के लिए ईरान को अकेले खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में दावा किया गया है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिन का ही एयर डिफेंस सिस्टम स्टॉक बचा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी रिपोर्ट छपी है कि इजराइल के पास एरो इंटरसेप्टर मिसाइल की कमी हो रही है। ये इंटरसेप्टर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अहम माने जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमी की वजह से इजराइल को चुनना पड़ रहा है कि किस मिसाइल को रोकना है और किसको नहीं। यानी इजराइल के लिए भी लड़ाई आसान नहीं रह गई भाई। वो इतने लंबे वक्त से एक तरफ हमास से लड़ रहा है और अब ईरान से ऑलमोस्ट फुल फ्लेजेड वॉर लड़ रहा है, तो हथियार तो खत्म होंगे ही। अब जितना ज्यादा युद्ध खिंचेगा उतनी ज्यादा ही इजराइल की परेशानी होगी, क्योंकि ईरान का क्या है, ईरान तो बर्बादी हो चुका है, लेकिन इजराइल को भी वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने में लगा है। इसलिए इजराइल चाहता है कि अमेरिका इस जंग में कूदे, जिससे युद्ध ज्यादा न खिंचे और जल्द से जल्द ईरान को सरेंडर करवाकर यह युद्ध जीता जा सके। यह बात भी मानी जा रही है कि ट्रंप नेतन्याहू से कन्विंस भी हैं और वो युद्ध में कूदने का पूरा मन बना चुके हैं। मंगलवार की रात को ट्रंप ने इसी पर एक मीटिंग भी की थी। अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने पर भी सीरियसली विचार कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर सकता है और इसके लिए अमेरिका के 4 B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया बेस पर तैनात। अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान के फोर्डो को उड़ाने के लिए बेताब है, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है तो ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना ही होगा।
इसी प्लांट में ईरान परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम तैयार कर रहा है। लेकिन फोर्डो पर हमला करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ईरान का यह न्यूक्लियर प्लांट तेहरान से 95 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच जमीन में 260 फीट नीचे बना हुआ है। अब ईरान में अगर टोटल तबाही लानी है तो इजराइल के साथ अमेरिका को उतरना ही होगा। अमेरिका इसकी तैयारी करके भी बैठा है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। क्योंकि जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उससे तो पता चलता है कि अमेरिका की नेवी के जहाज ईरान को चारों तरफ से घेर चुके हैं। यूएस सेंट्रल कमांड एरिया में वॉरशिप्स की तैनाती लगातार बढ़ रही है। यूरोप में भी अमेरिका ने अपने प्लेन डिप्लॉय किए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि कम से कम एक कॉम्बैट शिप, 4 माइन काउंटर मेजर वेसल्स और ऑपरेशन सपोर्ट शिप यूएस सेंट्रल कमांड के एरिया में दिखाई दे रहे हैं। इन जहाजों की तैनाती इस बात का संकेत है कि वो पर्शिया की खाड़ी, हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि सेंट्रल कमांड का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सोमवार को ही दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप में से एक यूएसएस निमित्ज को दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की तरफ मोड़ा गया, जिसके बाद इस इलाके में अमेरिकी विमान वाहक शिप की संख्या अब बढ़कर 2 हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एयरफोर्स के दर्जनों रिफ्यूलिंग विमान यूरोप में तैनात किए गए। लेकिन ईरान भी अमेरिका को सीधी धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो फिर अमेरिका भी नहीं बचेगा, वो कह रहा है, क्योंकि अमेरिकी ठिकाने ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान ने पहले से ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रखी है। ईरान ने मिसाइल्स और हथियार तैयार किए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के खिलाफ हमला किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर स्ट्राइक कर सकता है। दावा है कि ईरान सबसे पहले इराक में मौजूद अमेरिकी फोर्सेस को टारगेट कर सकता है। इसके बाद दूसरे अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर निशाना बना सकता है। रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है ताकि अमेरिकी जहाजों को रास्ते में ही रोका जा सके। ईरान और क्या क्या कर सकता है, इसको लेकर ईरान की मीडिया में एक वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें न्यूक्लियर बम की डमी को एक हाथ सहलाता हुआ दिख रहा है। यह तस्वीर देखिए और इसमें कैप्शन में लिखा है मे बी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। लोग तो यह भी कयास लगा रहे हैं कि ईरान पहले ही न्यूक्लियर बम बना चुका है और वो न्यूक्लियर बम भी फोड़ सकता है। यानी तरह तरह की अटकलें जो हैं वो चल रही हैं। ईरान से अभी तक तो सिर्फ इजराइल ही लड़ रहा है और वो भी अकेले अपने दम पर। अमेरिका कब इजराइल के साथ इस युद्ध में कूदेगा ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यह आसान नहीं है कि वो युद्ध में कूदने का फैसला तुरंत कर लें, क्योंकि एक तो ट्रंप खुद ये कहते रहे कि भाई मैं तो जंग रुकवाने आया हूं, अमेरिका को दूसरों की जंग में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के अपने सपोर्टर्स के बीच कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ईरान के साथ अमेरिका डायरेक्ट वॉर में जाए। अमेरिका में एक सर्वे में पता चला है कि ज्यादातर अमेरिकी नहीं चाहते कि अमेरिका जंग में शामिल हो। करीब 60% लोगों ने कहा है कि अमेरिका को इजराइल ईरान जंग से दूर रहना चाहिए। ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के 53% समर्थक नहीं चाहते कि अमेरिका जंग में शामिल हो। विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी में भी 65% लोगों ने अमेरिका के जंग में शामिल होने का विरोध किया है। ट्रंप भी कई बार कसम खा चुके हैं कि वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट के युद्ध में नहीं फंसाएंगे, लेकिन अब ट्रंप खुद फंसे हुए हैं। आज जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान पर अटैक करेंगे तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. अमेरिका जो है वो क्या करे, इसमें ट्रंप फंसे हुए हैं। क्योंकि भाई एक तरफ तो वो दुनिया भर में फूफा बने घूम रहे हैं कि मैं ही युद्ध रुकवा सकता हूं, मैं ये करा सकता हूं। भाई रूस यूक्रेन का रुकवा नहीं पा रहे, ईरान इजराइल का रुकवा नहीं पा रहे, कूद गए इसमें तो और छिछालेदर होगी कि युद्ध रुकवाने आया था और भाई बताओ खुद कूद गया। भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने नहीं रुकवाया, आज नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के सामने क्लियर कर दिया। तो वो पूरी तरह से एक्सपोज होते जा रहे हैं। ट्रंप इसलिए भी ये तय नहीं कर पा रहे कि जंग में सीधे कूदे या नहीं, क्योंकि ट्रंप के सामने मुश्किल ये भी है कि रूस और चीन भी लगातार दबाव बनाए हुए कि ईरान इजराइल की जंग तुरंत रुके। आज रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ईरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य मदद ना करें। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रेबकोव ने कहा है कि जंग में अमेरिका कूदा तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। चीन का भी बयान आया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारने की धमकी देकर ट्रंप ने माहौल भड़का दिया है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सामने रूस और चीन भी खड़े दिख रहे हैं। ऊपर से खामनेई बेइज्जत कर रहे हैं सो अलग, यह धमकी मत दो तुमको भी मार देंगे। इसलिए तो ट्रंप एक दिन कहते हैं कि ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी,
बिना शर्त सरेंडर करना होगा। दूसरे दिन ट्रंप कहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, व्हाइट हाउस आने को तैयार है। ट्रंप ये तय ही नहीं कर पा रहे कि ईरान से अमेरिका युद्ध करे या बातचीत करे। ट्रंप ये फैसला ही नहीं ले पा रहे कि अमेरिका इस युद्ध में घुसे या ना घुसे। ये तो इनकी हालत हो रखी है। लेकिन हालत तो पाकिस्तान की भी खराब है।